Very special morning to all of you. Now I am present here to start the rest of lesson 2, and we studied already according to page number, and page number 13, 14, 15 and 16. Okay, now today we will start page number 17. Okay, then let's begin. In page number 17 it is given the third type of nutrients. Okay, and we had already studied about two types of nutrients, first fats and second carbohydrates, and this time we will study about proteins. Okay, कहता है proteins are made up of कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें दिया गया था, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. लेकिन जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन में जो होता है एक एलिमेंट बढ़ जाता है, वो है नाइट्रोजन. तो इसमें टोटल मिला के चार आपके एलिमेंट्स हो जाते हैं और ये चार एलिमेंट्स से मिल करके हमारा प्रोटीन तैयार होता है. सबसे पहले है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है नाइट्रोजन. तो कुल चार प्रकार के एलिमेंट्स से मिल करके हमारा प्रोटीन्स तैयार हो. समटाइम्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोटीन्स. देखिए, एक खास तरह का मिनरल है, सल्फर है. कभी कभी क्या होता है कि कुछ सल्फर की भी मात्रा जो है प्रोटीन्स में पाई जाती है. और ये जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम, यानी ये जो प्राप्त किए जाते हैं वो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सोर्स, यानी कि पौधे के साथ साथ ये जंतुओं से भी प्राप्त किए जाते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था, सॉरी फैट्स था, तो वो एक प्लांट फैट था और एक मतलब कि एनिमल फैट था. तो जो एनिमल से प्राप्त होता था उसे एनिमल फैट कहते थे और जो प्लांट से प्राप्त होता था उसे हम प्लांट फैट कहते थे. तो ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन्स में भी है कि जो एनिमल प्रोटीन है, जो एनिमल से प्राप्त होंगे तो वो एनिमल प्रोटीन है, जो प्लांट से प्राप्त होंगे तो वो प्लांट प्रोटीन कहलाएगा. अब जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स, ये सब जो टाइप्स हैं, बीन्स वगैरह, ये सब जो हैं प्रोटीन्स के बेहतरीन स्रोत हैं और ये वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं. ठीक है, और वहीं प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोटीन्स. जैसे गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर, जो इसके बेहतरीन एनिमल प्रोटीन्स के जो बेहतरीन स्रोत हैं उसमें फ़िश है, मीट है, एग्स है, दूध है, चीज़, पनीर वगैरह सब, कर्ड है, ये सभी जो हैं वो एनिमल प्रोटीन के बेहतरीन उदाहरण हैं. देखिए, फैक्ट फाइल में कहता है प्लांट प्रोटीन्स हैव अ लोअर न्यूट्रिटिव वैल्यू दैन दैट ऑफ एनिमल प्रोटीन्स. यानी जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जो उसका पोषक तत्व की जो मात्रा, यानी उससे जो प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, जो उसकी मात्रा होती है ना, वो थोड़ी कम होती है. किसकी अपेक्षा? तो वो एनिमल प्रोटीन्स की अपेक्षा, क्योंकि एनिमल में जो होता है ना, वो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है. चाहे आप मछली देख लें या फिर आप मीट देख लें, इस सब में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. और इसके अलावा मिल्क, ठीक है, ये भी बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है. कहता है यू हैव रीड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड ही कहलाते हैं. क्योंकि ये जो है ना, हमारे बॉडी में जो भी कभी कोई इंजरी होता है या कोई चोट लग जाती है तो उसे वो रिपेयर करने का काम करता है और वहाँ पर टिश्यू वगैरह को तेज़ी से ग्रोथ करने में वो मदद करता है. प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज लाइक स्किन, ब्लड, मसल्स एंड बोन्स. तो ये टिश्यू के साथ साथ स्किन के ऊपर जो होते हैं वो टिश्यू तो बनाता ही है, साथ ही साथ ब्लड और इसके अलावा मांसपेशियाँ और ये जो है ना बोन्स वगैरह को भी मजबूत बनाने का ये काम करता है. देखिए, कहता है द सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेनी लाइफ प्रोसेस. ये जो सल्फर और नाइट्रोजन जो प्रोटीन में पाया जाता है इसका एक अहम रोल है. अब वो रोल क्या है, वो किरदार क्या है, उससे हम समझते हैं. कहता है देयर आर सम एसेंशियल प्रोटीन्स, है ना,
विच शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली फूड इनटेक। तो जो भी हम भोजन लेते हैं, जो हम खाते हैं, तो उसमें जो है प्रोटीन्स जो है एक महत्वपूर्ण सोर्स है, एसेंशियल पार्ट है, महत्वपूर्ण एक हिस्सा है उस खाद्य पदार्थ का। वन नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स टू फाइट एनी इन्फेक्शन। तो कहता है कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। स्पेशली इन द केस ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर ऐसा बच्चा जो जिसके शरीर में भी काफ़ी ग्रोथ होना है, तो ऐसे बच्चों को प्रोटीन्स की ज़्यादा अहमियत है, प्रोटीन्स ज़्यादा देना चाहिए। मिल्क, एग्स, फिश, मीट एंड अदर एनिमल प्रोटीन्स कंटेन द एसेंशियल प्रोटीन्स, यानी जो दूध हैं, अंडे हैं, उसके अलावा फ़िश है, मीट है और दूसरे प्रकार के जितने भी एनिमल प्रोटीन्स हैं, इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स निहित होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, विच प्लांट प्रोटीन्स आर लैकिंग इन। मतलब ऐसा प्रोटीन, ऐसा एलिमेंट्स जो कि प्लांट प्रोटीन में तो नहीं ही होता है, तो वो जो होते हैं बेसिकली वो एनिमल प्रोटीन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ वी कंज्यूम मोर देन वन प्लांट प्रोटीन इन द सम मील, और हम अगर एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ में अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रकार का प्रोटीन अगर हम कंज्यूम करते हैं, दैन इट विल हैव ग्रेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इससे जो होता है हमें ज़्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त होते हैं। एज द डिफिशियंसी ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोटीन इन वन डिश विल बी कंपनसेटेड बाय द प्रोटीन प्रेजेंट इन अनदर फूड। तो कहता है कि जब एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ में अगर हमें उचित मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो हमें फिर दूसरे प्रकार के या तीसरे प्रकार के खाद्य पदार्थ को खाने से हम बच सकते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जब सारे प्रकार के प्रोटीन अगर एक खाद्य पदार्थ में मिल जाए तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए कहता है पल्स यानी दाल, बीन्स, सेरल्स एंड ग्राउंड नट्स, बादाम वगैरह जो है, आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। ये सब प्लांट प्रोटीन्स के बेहतरीन स्रोत होते हैं। सोयाबीन देखिए सबसे ज़्यादा यानी ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोयाबीन, इसको आप लोग अंडर मार्क कर लेंगे। कहता है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन, PCM, और इसे ही हम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन यानी PEM भी कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने जब दूसरी किताब से जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो उस किताब में भी इस टॉपिक का चर्चा ज़रूर था और मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इसे आप लोग ऐसे भी अंडर मार्क कर लेंगे और हो सकता है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये सब सवाल यानी पूछे जा सकते हैं, तो यू मस्ट अंडर मार्क इट। नेक्स्ट है PEM मेनली अकर्स इन, कहता है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन बिटवीन 1 and 5 years ऑफ एज, यानी जो PEM संबंधी जो डिफिशियंसी डिजीज़ होता है बेसिकली वह 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ इन्फो बॉक्स है, दैट मीन्स कि इट इज़ लाइक एन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, और आपको इसे कंप्लीट करना होगा। जैसे इन्फो बॉक्स में कहता है टू डिटरमाइन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू नीड एवरी डे, तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि आप प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन आप खाते हैं, आपके बॉडी को कितनी ज़रूरत है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड योर वेट इन किलोग्राम। सबसे पहले तो अपने वज़न को किलोग्राम में आपको मेज़र करना है। दूसरा है मल्टीप्लाई दिस विद 0.8, इसके बाद आपको उसे 0.8 से गुना करना है। थर्ड है द आउटकम इज़ अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ग्राम दैट यू रिक्वायर पर डे, तो जो आउटकम्स आएगा दैट मीन्स वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन कहलाएगा ग्राम में जिसकी आपको प्रतिदिन ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि प्रति किलो के हिसाब से 0.8, ओके, ये नीड होता है आपकी बॉडी को, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कहता है जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके बॉडी का वज़न अगर 40 किलोग्राम है तो आपको 40 को 0.8 से इंटू कर देना है, दैट मीन्स 32, और 32 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन्स चाहिए। तो जैसे कि आपका वज़न अगर 20 है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो रिक्वायरमेंट होगा 20 kg के आसपास अगर आपका वज़न है तो आपको 16 ग्राम पर डे की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये था प्रोटीन्स।
अब देखिए कि आप कैसे, मतलब एक्टिविटी 6 में ये दिया गया है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके फूड में जो आप भोजन खा रहे हैं कि उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको कुछ फूड मटेरियल्स ही लेने पड़ेंगे जिस पे आपको टेस्ट करना है, और जो इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मौजूद हो ऐसा कोई फूड मटेरियल आपको लेना है। आपको एक सिंपल जो टेस्ट है वो आपको वहाँ परफॉर्म करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं। तो सबसे पहले आप स्मॉल पीस ऑफ फूड मटेरियल ले लें, और कहता है ग्राइंड इट एंड पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको उसे पीस लेना है, अच्छे से उसे पीस देना है। फिर उसे टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसमें 8 से 10 बूंद आपको पानी का उसमें डालना है, एंड शेक इट वेल टू मेक अ सॉल्यूशन। और उसे अच्छे से मिलाना है ताकि एक अच्छा सॉल्यूशन बने। देन ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ। अब इसके बाद आपको उसमें 2 बूंद मिलाने हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, और 10 बूंद मिलाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का उस टेस्ट ट्यूब में। फिर उसे आपको अच्छी तरह से मिलाना है, शेक करना है, उसे अच्छे से हिला देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कहता है हैंडल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन केयरफुली एज इट वेरी कोरोसिव इन नेचर। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को बहुत ही सावधानी से आपको हैंडल करना है, क्योंकि बहुत ही कोरोसिव होता है, क्योंकि ऑल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, जितने भी अम्ल होते हैं। एंड कैन कॉज स्किन बर्न्स, और ये आपको आपके स्किन को ये झुलसा सकता है। तो इसीलिए इसको सावधानी से हैंडल करना है, इसके साथ ज़्यादा आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, ये तो एक कॉशन था, मतलब क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो देखिए अब ये तो सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया, उसमें क्या क्या डालना था मिलाना था वो तो आपने मिलाया। अब देखिए उसमें कुछ चेंजिंग आता है कि नहीं, तो किस चेंजिंग के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो बहुत ही सिंपल लाइन में लिखा गया है, द प्रेजेंस ऑफ वायलेट कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन्स। अगर उसका रंग हल्का बैगनी कलर का हो जाए ना, वायलेट कलर का हो जाए, तो ये कंफर्म कर देता है कि उस फूड मटेरियल में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एक छोटा सा एक्टिविटी है कि आपको इसमें 3 फूड मटेरियल्स लेने हैं। अब उसको कंफर्म करना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है डज़ योर मदर इंसिस्ट यू टू ईट कैरेट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अब देखिए एक छोटा सा चीज़ है कि क्या आपकी माँ ने कभी आपसे ये ज़िद किया है कि बेटा गाजर खाओ या जो हरे साग सब्जियां हैं वो खाओ। कैन यू टेल वाई शी डज सो। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा वो क्यों करती हैं, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे। तो देखिए अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस एनर्जी, देखिए हमारे बॉडी को एनर्जी के अलावा रिपेयरिंग आवर बॉडी एंड हेल्पिंग अस टू ग्रो, और हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है या उसके बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के भी अलावा फूड इज़ ऑल्सो नीडेड टू हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो भोजन को सिर्फ यही सब चीज़ नहीं, इसके अलावा भोजन को ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से भी लड़ सके और हमारे बीमारियों को भी वो कम कर सके। ठीक है, और कहता है इसके अलावा वो कई सारी बीमारियों से हमें बचा सके। भोजन ऐसा होना चाहिए, तो हमें ऐसा भोजन लेना पड़ेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसके अलावा बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस करने में भी मदद करे, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए। एंड द विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन फूड हैव देयर ऑन इम्पॉर्टेंस। अब देखिए जिस खाद्य पदार्थ में विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका भी एक अहम एक कहा जाए योगदान होता है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में। तो बॉडी को बेसिकली बीमारियों से जो बचाने का काम करता है, ठीक है, वो मिनरल्स और विटामिन्स ही करता है, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स के अभाव में हमारे शरीर में कई प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी में हमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स के अलावा विटामिन्स और मिनरल्स भी उतने ही मतलब कि ज़रूरी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन्स। देखिए विटामिन्स आर रिक्वायर्ड टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। ये हमारी बॉडी को फिट रखता है और हेल्दी रखता है। ईच विटामिन हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। ये सारे विटामिन्स का अलग अलग टास्क है, अलग अलग काम है। दो विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, लेकिन इतना याद रखें कि जितना ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उतना ज़्यादा हमें विटामिन्स नहीं चाहिए। काफ़ी कम मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होता है। दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वो इतना ही चाहिए ताकि हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। दे आर डिफिशेंसी लीड्स टू वेरियस डिजीज़, और इसके अभाव में हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।
विच वी शैल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए फैक्ट फाइल में दिया गया ओनली फैट सोल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी वाइल वाटर सोल्युबल विटामिन आर कहता है एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। हमारे शरीर में सिर्फ कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, याद रखिएगा वो है फैट सोल्युबल विटामिन। क्योंकि जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं वो यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से पास कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, कहता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन एंड दीज आर क्लासिफाइड ऑफ फैट सोल्युबल एंड वाटर सोल्युबल विटामिन। मैंने पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में चर्चा किया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सोल्युबल एंड वाटर सोल्युबल। देखिए फैट सोल्युबल विटामिन जो होते हैं उसमें एडेक ADAE के यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोल्युबल हैं। और जो अदर हैं ई एंड माफ़ कीजिएगा विटामिन बी एंड सी, ये जो होते हैं ना वो आपके वाटर सोल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, देखिए कहता है द वर्ड कॉम्प्लेक्स, ये जो आपने सुना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है यूज्ड बिकॉज विटामिन बी इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स। क्योंकि विटामिन बी को भी कई अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, इसीलिए उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए कहता है ऑल द विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। अब विटामिन बी में भी जितने भी वो क्लासिफाइड ग्रुप्स हैं वो सभी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। जैसे विटामिन BA, B1, B2 है ना, B3, B4, B6, B12, तो ये सब जो है उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं और ये हमारे बॉडी के लिए सब कुछ ना कुछ मात्रा में ज़रूरी हैं। तो कहता है द सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सच एज स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, कैरेट, पपाया, राइप मैंगो, ऑल साइट्रस फ्रूट्स, टोमेटोज एट्सेट्रा। इन सब में हमें विटामिन प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। देखिए कहता है विटामिन्स आर वाइटल एज दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी इन मैनी वेज, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। देखिए चूँकि विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ना, ये हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं हमें शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, तो इसीलिए हम इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था। अब इसके बाद अगले दिन हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 19। ठीक है, तो आज हम लोगों का हो गया 17 और पेज नंबर 18। कल हम लोग बचा हुआ जो मिनरल्स है, वाटर्स है और जो भी डिफिशेंसी डिजीज़ हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तो बने रहें हम लोगों के साथ। धन्यवाद।